दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान अध्ययन बुक कक्षा 6 का अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे और अगर आप इसी टॉपिक के आरपीएससी आरएसएमएसएसबी के अलग अलग वीडियो में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी जयपुर, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। तो गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। जो गण है और गौर है वो शिव और पार्वती शब्द के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। जो गणगौर का त्योहार है उस पे मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। जो श्रावण का महीना है उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज है उसको कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जो अक्षय तृतीया है उसको बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मतलब अक्षय तृतीया है वो अबुझ सावा है। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। जो अजमेर जिला है इसमें पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर एक भव्य मेले का रंगीन मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। केला देवी के मेले को लक्की मेला भी कहते हैं। तो केला देवी का मेला है वो लक्की मेला कहलाता है। जो बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। जो बेणेश्वर मेला है वो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो बेणेश्वर मेला कब लगता है तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाकम, सोम नदियों के संगम पर है वो बेणेश्वर मेला लगता है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। तो बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मेले में मेला लगता है। करणी माता मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। करणी माता मंदिर में काले और सफ़ेद चूहे हैं वो अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। सीकर जिले का जीण माता मंदिर मेला, अलवर का भरतरी मेला, टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबसर में तेजा जी का मेला, नौहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला, ये मेले प्रसिद्ध हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है उसमें जो मेला लगता है वो महीने भर चलता है। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो तेजा जी ने जो गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसको परबसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। जो रामदेव जी थे वो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता थे या सांप्रदायिक सौहार्द के सांप्रदायिक सद्भाव के वो देवता माने जाते हैं। मुस्लिम समाज भी रामदेव जी को रामशाह पीर के रूप में मानते हैं। जो मुस्लिम समाज है वो रामदेव जी को रामशाह पीर के रूप में मानते हैं। मीराबाई का जन्म है मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में हुआ। जो मीराबाई का जन्म है वो मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह
मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। दादू दयाल 1603 ईस्वी में नराणा गांव में देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो जाम्बोजी महाराज थे वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बोजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी की भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। जो जसनाथ जी का जो जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ और जाम्बोजी का जो जन्म है वो पीपासर नागौर में हुआ। संत जसनाथ जी गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की, वह चमत्कारी योगी हो गए। जो संत जसनाथ जी थे वो गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी वो हो गए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। जो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर जिला है वो प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्तियों तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। जो मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना है वो टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। जो नाथद्वारा के समीप मोलेला है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम है वो थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक से राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में आए क्वेश्चंस वो पढ़ने देखे हैं। और अगर आप इसी प्रकार से सभी भर्तियों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।